बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्द का रवैया ही होता है जो एक जीती जागती औरत को मार देता है, और मर्द का रवैया ही होता है जो मरती हुई औरत के लिए जीने की वजह बन जाता है। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्र अदा करें, क्योंकि वो मौत की वादियों से गुजर कर आपको बाप बनाती है। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद इसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ इसकी बीवी है। शोहर का थोड़ा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बे बात सफाइयाँ ना देनी पड़े। एतबार रूह की तरह होता है, एक बार चला जाए तो फिर वापस नहीं आता। दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क शादी है। खुशकिस्मती से अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ठीक, वरना कब्र की दीवारों तक इंसान कंप्रोमाइज़ ही करता रहता है। हमारे माशरे ने औरत पर कई जुल्म किए, मगर मर्द पर एक सबसे जुल्म ये किया कि इसके रोने का हक छीन लिया। मर्द का जब औरत से दिल भर जाता है तो वो 3 काम करना शुरू कर देता है। नंबर 1 है इसका लहजा बदल जाता है। नंबर 2 है औरत के किरदार पर उंगली उठाने लग जाता है। नंबर 3 है वो मसरूफ़ होने के बहाने बनाने लग जाता है। एक मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि मामला कोर्ट तक जा पहुँचा। वकील ने दोनों को बुलाया और पूछा क्या मसला है। वो दोनों एकदम से एक दूसरे पर टूट पड़े और तनकीद के पहाड़ ढा दिए। दोनों अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार न थे। वकील ने दोनों को दिल की भड़ास निकालने दी और चुप करके बैठ गया और लड़ाई ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जब दोनों थक कर बैठ गए तो वकील बोला, अच्छा ये तुम दोनों ने एक दूसरे की खामियां बयान की हैं, अब एक दूसरे की खूबियां बयान करो। तो दोनों ही खामोश होकर बैठ गए। वकील समझ गया कि इनको एक दूसरे पर इतना शदीद गुस्सा है कि एक दूसरे की कोई अच्छी बात याद ही नहीं। वकील ने दोनों को एक एक कागज़ दिया और बोला, दोनों एक दूसरे की खूबियाँ इस पर लिखो। काफ़ी देर तक खामोश रहे। फिर खामद कुछ लिखने लगा तो इसकी बीवी भी इसको देखकर तेज़ तेज़ लिखने लगी। लग रहा था कि अभी अभी दोनों मुकाबले में कागज़ भरने बैठ गए हैं। जब दोनों ने लिख लिया तो अपना कागज़ वकील को थमा दिया। वकील ने बीवी वाला कागज़ शोहर को और शोहर वाला कागज़ बीवी को थमा दिया और दोनों को कहा, पढ़ो। पढ़ते ही दोनों की आंख में आंसू निकल आए और एक दूसरे की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश हुए। कमरे की फ़िज़ा एकदम से तब्दील हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ तो कभी लड़ाई ही ना हुई हो। वकील का फ़र्ज़ पूरा हो चुका था। वो लड़ते हुए वहाँ आए थे और हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। कायनात के बड़े बड़े मज़ामीन में ना पढ़ो, बल्कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दो। इसको राज़ी रखो जो हम सफ़र है, चाहे वो हम ख्याल हो या ना हो।